एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजलि सिंह। तो सीहोर में लगातार सृष्टि को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें तो देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। बच्ची को निकालने के लिए पूरी कोशिश करने के निर्देश दिए गए हैं। बच्ची 50 फीट गहराई पर अब फंसी हुई है। चूंकि पहले वो 30 फीट की गहराई पर थी, लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चलता गया, वो बढ़ता गया, तो उस दौरान देखा कि पथरीली जमीन होने की वजह से ड्रिल मशीन से खुदाई की गई और उसकी वजह से बच्ची और 20 फीट नीचे चली गई। यानी कि अब कुल मिलाकर कहा जाए तो बच्ची 50 फीट गहराई पर फंसी हुई है। 27 फीट तक गड्ढा जो है वो खोद दिया गया है, लेकिन आगे इस बात का रिस्क नहीं लिया जा रहा कि आगे गड्ढा खोदा जाएगा, चूंकि ऐसा हो सकता है कि बच्ची और ज्यादा नीचे चली जाए। और यही वजह है कि अब रॉड के जरिए बच्ची को निकालने की जो कोशिश है वो चल रही है। तो देखिए, अब दूसरी तकनीक जो है वो यहाँ पर अपनाई जा रही है ताकि बच्ची को बाहर निकाला जा सके। फिलहाल तो 50 फीट की गहराई पर बच्ची फंसी हुई है। 300 फीट गहरा ये बोरवेल है। देश में खुले बोरवेल से हो रही हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी खुले बोरवेल पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। मध्य प्रदेश में अक्सर बोरवेल में बच्चों के गिरने का मामला सामने आता रहता है। प्रदेश के खेतों में खुले बोरवेल छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से खेलते समय बच्चे बोरवेल के गड्ढों में गिर जाते हैं। इन घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नलकूप खनन के दौरान छोटे बच्चों को होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं से बचाने के लिए 6 अगस्त 2010 में आदेश पारित किया था। उसी समय से फैसला पूरे देश में लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि कलेक्टर या ग्राम पंचायत को लिखित सूचना देने के बाद ही बोरवेल की खुदाई की शुरुआत की जाएगी। वहीं इस खुदाई को करने वाली सरकारी, अर्ध सरकारी संस्था या ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही खुदाई वाले स्थान पर साइन बोर्ड लगाना होगा और बोरवेल या कुएं के आसपास कटीले तारों की फेंसिंग की जानी चाहिए। कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में केसिंग पाइप के चारों तरफ सीमेंट का 0.30 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाने पर भी जोर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि बोर के मुहाने को स्टील की प्लेट वेल्ड की जाए या फिर नट बोल्ट से अच्छी तरह से कसा जाए। वहीं पंप रिपेयर के समय नलकूप के मुंह को बंद रखने को कहा गया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नलकूप की खुदाई पूरी होने के बाद खोदे गए गड्ढे और पानी वाले मार्ग को समतल किया जाना अनिवार्य होगा और खुदाई अधूरी छोड़ने पर मिट्टी, रेत, बजरी, बोल्डर से पूरी तरह जमीन की सतह तक भरा जाना चाहिए। बोरवेल खुदाई को लेकर अलग अलग राज्यों का विभागों के साथ ही हाई कोर्टों के कई निर्देश हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। वे सुनिश्चित करेंगे कि केंद्रीय या राज्य की एजेंसी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी मार्गदर्शिका का सही तरीके से पालन हो। लेकिन लापरवाही और पैसा बचाने के लालच में आज भी प्रदेश के कई जगहों पर खुले पड़े बोरवेल हादसों को न्योता दे रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार नजर बना के रखे हुए हैं और अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, चूंकि लास्ट जब बात हुई आपसे तो आपने कहा कि फिलहाल जो रॉड हैं उनको बोरवेल में डालने का जो काम है वो चल रहा है। अभी लगातार ये काम जारी है। कितने फीट तक रॉड नीचे डाली जा चुकी हैं? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आई है, ऐसा माना बताया जा रहा है कि जो बच्ची है उसको उस रॉड में फंसाया गया है, यानी कि जो हुक था उसके माध्यम से उसको बाहर निकालने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर किस तरह से जो बच्ची है उसको निकालने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ तस्वीरें बताती हैं कि जल्द ही जो बच्ची है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो सहारा है वो